नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों काफ़ी लोग परेशान थे। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, कोई जानकारी इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे थे, काफ़ी र्यूमर्स फैल रहे थे दोस्तों इंडस्ट्री में। और मीडिया तो आपको पता ही है कि बवाल मचाए बैठी है। ड्रीम इलेवन का बड़ा बड़ा थंबनेल, हवा में बातें कर रही थी दोस्तों। परंतु अभी कुछ क्लियर हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ कि ऐप जो है क्या फैंटेसी भी दायरे में आ रही है, खास करके ड्रीम इलेवन ऐप भी आ रहा है इस बिल के अंडर। और अगर बैन होता है तो क्या हो सकता है, और अगर नहीं होता है क्या कंडीशंस बनती हुई नज़र आ सकती हैं जो कि यहाँ पर बैन होने से रुक सकता है। दोस्तों सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, सारी जानकारी। सबसे पहले ये चीज़ हो क्यों रही है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे अभी तक वीडियो में भी, हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जो पुराने लोग हैं, 2 से ढाई साल होने जा रहा है। तो दोस्तों आपसे हमेशा बोलता था कि ये एक खेल है, जैसे हम कोई क्रिकेट में समय बर्बाद कर रहे हैं और दिन में हम काफ़ी सारे 50 से 100 रुपए तक बर्बाद कर ही देते कहीं ना कहीं। कोई कुछ इस्तेमाल करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इतना। तो मैं आपसे हमेशा कहते हैं आया हूँ कि ग्रैंड लीग खेलिए, ग्रैंड लीग खेलिए, इससे ज़्यादा आप कुछ मत खेलिए। स्मॉल लीग भी अगर आप खेलते हो तो ज़्यादा मत खेलिए, उतना ही खेलिए जितना आप अपना इतना कर सकते हो जिससे आपको नुकसान ना हो, आपके परिवार को कोई नुकसान ना हो। बस उतना ही करिए। जितना आप फ्यूल खर्ची करते हो उतना इन्वेस्ट आप यहाँ कर सकते हो दोस्तों, बस इतना ही कहता। परंतु इसका जो समझदार लोग हैं वो ऐसा करते भी आए हैं। परंतु कुछ और गेम्स, ये सब फैंटेसी की तरफ से नहीं हो रहा है। फैंटेसी जो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर गेहूं के साथ यहाँ पर घुन भी पिसता हुआ नज़र आया। घुन यहाँ पर एक तरीके से आप मान लीजिए फैंटेसी क्रिकेट यहाँ पर पिसता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहला, अब इसी चक्कर में दोस्तों कई सारे जो ऐप्स हैं, 250 ऐप्स हैं, लगभग 250, और 2 लाख लोग नौकरी कैसी, ये नौकरी नहीं जो हम कर रहे हैं या फिर आप लोग कर रहे हो और कोई एक्सपर्ट कर रहा है। आईटी की नौकरी, जॉब्स, जो 2 से ढाई लाख यहाँ पर बेरोज़गार होने वाले अगर ये बंद हुआ तो, ठीक। और 15, 16, 12, 14 इस एज के बच्चे लूडो खेल करके, जंगली रमी खेल करके, इस तरीके के गेम खेल करके पैसे कमा रहे थे। कोई मम्मी का क्रेडिट कार्ड यूज कर ले रहा, फिर देने के डर से आत्महत्या कर रहा है। ऐसी कई सारी घटनाएं आई हैं, ये भी सच है दोस्तों। एक इसका नज़रिया ये है। दूसरा जो नज़रिया पेश किया है सरकार ने, दूसरा नज़रिया जो पेश किया है वो ये बोला है कि यहाँ पर जो है विदेशी जो कंपनियाँ हैं उसके यहाँ पर जो डाटा है हिंदुस्तान का, सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा संदिग्ध घटनाएं हुई थी एक दो, उस वजह से भी इसका एक रीज़न ये भी दिया गया है दोस्तों। दोनों चीज़ें जायज़ हैं दोस्तों, ठीक। अब समस्या ये है कि क्रिकेट एक तरीके से मान लीजिए आप 60% जो क्रिकेट एकदम 2008 में एक पहले आया था, 2003 में एक स्टार स्पोर्ट कंपनी लेके आई थी, तब ये चला नहीं था फैंटेसी क्रिकेट। फिर 2008 में आए, 8 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि चला नहीं, 1 से 2 साल तक संघर्ष किया जो इस कंपनी के मालिक थे उन्होंने। उसके बाद जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई यहाँ पर इंडिया में, अच्छी रफ्तार से 4G आया, उसके बाद एकदम पकड़ा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये जैसे ही आगे ग्रोथ हुआ इसका, फिर क्रिकेट के साथ आदमी फ़ायदा भी दिखने, क्रिकेट में रुचि बढ़ने लगी, तो काफ़ी छोटी मोटी लीग्स जो हैं इसी ऐप्स के सारे चल रही हैं। कौन क्रिकेट देखने जा रहा है, T10 कौन देखने जा रहा है, 100 चल रहा है, 100 में देखना जाकर के ग्राउंड फुल नहीं हो रहे हैं। कई सारे देश हैं, T20 लीग्स, छोटी छोटी लीग, CPL हो गया, ये कौन देख रहा है। कोई स्टेडियम में देखने वाले लोगों से ये क्रिकेट नहीं चल रही, ये यहीं से चल रहा है। तो इस वजह से ये एक हो सकता है कारण। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और फिर जो आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है कि किस तरीके से ड्रीम इलेवन तो काफ़ी बड़ा ऐप है, और इसकी स्पॉन्सरशिप भी आपको देख सकते हो किस तरीके से कितने बड़े बड़े लोग, सितारे, और यहाँ तक कि सबसे पैसे वाला बोर्ड आपको पता है इंडियन टीम है, वहाँ पर उसकी जर्सी पर सबसे पहला नाम जो है ड्रीम इलेवन का ही है। वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा इनका। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले ही अगर ये बंद होता है तो समस्या हो जाएगी, लोग कोर्ट में जाएंगे। ये दूसरा नज़रिया, आप कोर्ट में जाएंगे। जिस तरीके से आपको कोर्ट में एक बार और गया था मामला, तमिलनाडु में ये बैन हो चुका था एक समय के लिए, कुछ 1-1.5 साल बैन रहा। अब उस बैन होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, कोर्ट में कंपनी गई, वहाँ पर ये साबित किया कोर्ट ने, ये बोला साफ साफ ये कोई चांस का गेम नहीं है,
कि यहाँ पर पूरा तुक्का बेस्ड गेम नहीं है कि आप सीधा डाला और हार गए या जीत गए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये स्किल का गेम माना गया था फैंटेसी को, खासकर फैंटेसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्किल का गेम होने के कारण इसका बैन हटाया गया, फिर तमिलनाडु में फिर से स्टार्ट हुआ। तो कंपनी जाएंगी, अपनी कोशिश करेंगी। अभी तक के अगर नज़रिए देखो, लोकसभा से लेके राज्यसभा तक दोनों में ये बिल पास हो चुका है। और ये दो शब्द इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है रियल मनी, रियल कैश। जहाँ पर भी भारतीय मुद्रा का बैंकों से ट्रांजैक्शन होगा किसी भी ऐप में, उसमें ये बिल्कुल संभव नहीं है। और उस दायरे में फैंटेसी भी आती है, और फैंटेसी का भी दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों अभी तक 99%। बाकी 1% चांसेस ये हैं कि अभी बंद हो सकता है, उसके बाद शायद कोर्ट में केस चले, केस चलने के बाद स्टार्ट हो जाए, ये हम कह नहीं सकते, ये भी हो सकता है। और उसके बाद या फिर दूसरी कंडीशन ये हो जाए 30% टैक्स लग रहा है, जीएसटी कट रही है, उसके बाद 40% हो जाए। 40% के बाद कंपनियों के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसके बाद खुद ब अपने आप ही ये ऐप्स बंद हो जाएंगे दोस्तों। ये सारी कंडीशंस हैं। बाकी हम अभी तक चल रहा है गेम तो चल रहे हैं, बाकी आगे भी हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। बाकी क्रिकेट का ज्ञान तो हमारा चलता ही रहेगा, वार्तालाप हमारी आपसे बनी ही रहेगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी क्या राय है इस पर, दोनों नज़रिए से सोचकर कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।